एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत सेफ एंड सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे, और हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं। थोड़ा सा जो है मौसम के बदलाव की वजह से तबीयत ख़राब हो रखी है सबकी, आपको मेरे आवाज़ से लग ही रहा होगा। इसीलिए मैं कोई ब्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं करी हूँ, क्योंकि घर में सबकी तबीयत ख़राब थी, हस्बैंड को छोड़कर, और बाकी सबकी ख़राब थी। शिवांश से शुरू हुआ था और फिर रामकृष्ण को हुआ, फिर प्रियंका को बहुत ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद अब सब ठीक हो गए हैं तो मेरा हो गया। तो यही होता है ना, जब नज़ला ज़ुकाम बुखार ये सब होता है घर में, तो ये वायरल इन्फेक्शन होता ही है और सबको हो जाता है। तो और हम लोग, मैं तो बहुत ही इम्यूनिटी की अपने कमज़ोर हूँ, और बाकी मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। वेल, खैर, अब तो जैसे तैसे ख़त्म ही हुआ टाइम, और अभी सब थोड़ा थोड़ा सा सही है। तो आज के ब्लॉग में मैं अपना सैटरडे, जो हमारा पूरा दिन था सैटरडे का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ शावर वगैरह के बाद बस अपना चाय चढ़ा दिया है, मेरा और हस्बैंड का चाय बन गया है, क्योंकि आज दोनों लोग साथ में ही चाय पीने वाले हैं, तो इसलिए उनका भी साथ में चाय चढ़ा दिया। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं और हस्बैंड एक साथ चाय पी पाते हैं। साथ में यहाँ मैंने जो है काली दाल भी चढ़ाई है, क्योंकि हम साथ साथ लंच भी बना रहे हैं एक साथ ही। तो आज सैटरडे के दिन मैं काली दाल ज़रूर बनाती हूँ, चाहे खिचड़ी ही बनाऊँ चाहे दाल बना लूँ, और मेरे बच्चों को पसंद भी है, सबको पसंद है काली दाल मेरे घर में। और यहाँ हस्बैंड थोड़ा सा अपना कुछ साफ सफाई में लगे हैं, और मैं जो है, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे पड़ने वाला है, और संडे को मैंने रामकृष्ण के बर्थडे की पार्टी रखी है, तो बस यहाँ मैं वही गेस्ट लिस्ट अपना देख रही हूँ, और कि कौन कौन आएगा, किस किसने कंफर्म कर दिया है कि हाँ हम आ रहे हैं। तो मैं अपना फ़ोन में वही चेक कर रही हूँ, और वही सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट बना लूँगी, उसी के हिसाब से फिर शॉपिंग होगा नेक्स्ट डे का। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मैं कोई पार्टी वगैरह करती हूँ, ऐसे तो बहुत रेयर होता है कि पार्टी करती हूँ। हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमारा बर्थडे हो या किसी का भी बर्थडे हो, तो बच्चों को आउटिंग करा दें, या मंदिर ले जाएं, दर्शन करा दें, या फिर घर में ही अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। रामकृष्ण का बर्थडे तो वैसे तो 27 सितंबर को है, लेकिन वीक डेज पड़ रहा है, मैं भी वर्किंग हूँ। मैं एक्चुअली मैंने तो छुट्टी ले रखा है, हस्बैंड वर्किंग है। मैंने पहले मेरा था, लेकिन मेरा छुट्टी जो है उस समय अप्रूव नहीं हुआ था, तो उस समय लग ही रहा था कि मैं भी काम करने वाली हूँ। लेकिन मेरी फिर छुट्टी अप्रूव्ड हो गई, लेकिन हस्बैंड काम करने वाले हैं, वो जॉब पे हैं, वर्किंग डेज है, कोई आएगा ही नहीं अगर मैं किसी को बुलाती भी हूँ। तो भैया भाभी शिवांगी लोग, वो लोग सब लोग जो है वर्किंग हैं, बच्चे भी नहीं आ पाएंगे, स्कूल डे भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना 24 को ही रख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं पार्टी वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं करूँगी, क्योंकि पितृपक्ष लग जाएगा। पितृपक्ष में मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अब वैसे तो यहाँ पितृपक्ष का कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसा बचपन से देखा सुना कि पितृपक्ष में किसी के यहाँ नहीं जाते, कहीं बाहर नहीं खाते, नहीं किसी को बुलाते, तो मैं उसी नियम का पालन करती हूँ। नहीं कोई नई चीज़ नहीं लेते हैं, ये भी सुना था, दादी बताती थी हमारी। तो मैंने यहाँ पितरों की स्थापना कुछ ऐसा नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं, मेरे पापा हैं वही करते हैं, मेरे ससुर जी हैं वो लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन हम थोड़ा सा उनके नाम से भोज भंडारा, ऐसा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अपने पितरों के नाम से बसंतर वगैरह देते हैं लास्ट डे में। तो चलिए आ जाते हैं करंट टाइम में, वो तो मैं आपके साथ आगे शेयर ही करूँगी जब समय आएगा। तो बस यहाँ जिन जिन ने कंफर्म कर दिया है, सबसे पहले मैं उनका लिस्ट बना लूँगी, जो भी आएंगे। कुछ लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनका अपना पहले से जो है फिक्स शेड्यूल है, उन्होंने कहीं और तय कर रखा था, तो वहाँ उनको जाने का हो गया। तो कोई बात नहीं, जो अवेलेबल है, जिन्होंने कंफर्म किया है कि वो आएंगे, मैं सबसे पहले उनका लिस्ट बना लूँगी, इंक्लूडिंग बच्चों के साथ है एज वेल, क्योंकि बच्चे ऐसे कोई, हमारे बेबी का पार्टी है,
तो ऐसा कोई बेबी तो है नहीं, लेकिन मैंने कुछ मेरे भाई का नाम पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे ज़बान पे, शिवांश के दोस्तों को मैंने बुलाया है कि बच्चों को देखेंगे, थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल होगा। वैसे तो अभी ये दोनों छोटे ही हैं, इनका कोई ऐसा यार दोस्त तो है नहीं, और खुद ही एक दूसरे के साथ पैदा हुए हैं, तो यार दोस्त जो भी हैं वो अपना ही हैं ये। तो लेकिन मैंने शिवांश को थोड़ा सा एक पार्टी लुक माहौल बनाने के लिए मैंने यहाँ बच्चों को बुलाया है 2-4, तो वही हैं बस, और कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गेस्ट लिस्ट में जो है बड़ों का रखा है, उसके बाद फिर बच्चों का रख दिया है कि बच्चे कितने हैं, फिर उसी हिसाब से हमारा सारा ऑर्गेनाइज करूँगी मैं कि मुझे कितना खाना बनाना है, क्या रखना है, क्या स्टार्टर है, उस हिसाब से। तो जैसे कि मैंने शिवांश के फ्रेंड्स को बोला है, तो उनके साथ जो सिबलिंग्स होंगे उनके, यानी कि वो 2 और 3 साल के होंगे, तो वो मतलब हमारे रामकृष्ण के एज के सिमिलरिटी में ही होंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो उनके लिए भी मैंने कुछ आइटम रखे हैं। मैं जब भी कोई पार्टी करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले गेस्ट मेन्यू बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना जो डिनर या लंच मेन्यू होता है मेन मेन्यू में, वो मैं सारा बनाती हूँ लिस्ट। उसके बाद मैं अपना शॉपिंग लिस्ट बनाती हूँ। चाहे कोई भी पार्टी हो, एक छोटी सी ये टिप्स है कि अगर आप पहले गेस्ट काउंट कर लीजिए कि कितने गेस्ट आएंगे, फिर उस हिसाब से आप अगर खाना बनाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। वो प्लस माइनस 19-20 चलता है, 19 मतलब 20 रहे, 19 ना रहे, वो मुझे अच्छा लगता है। बढ़ जाए थोड़ा सा, घटे ना। बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से मुझे पार्टी ये रखनी है, उनके रिटर्न गिफ्ट भी तैयार करने हैं, तो मुझे कितने रिटर्न गिफ्ट रखने होंगे, मैं उस हिसाब से फिर अपना जो है इधर एक लिस्ट उनका भी बनाऊंगी। ये लिस्ट अभी एक रफ लिस्ट है, और जैसे कि मैं बना रही हूँ, फिर इसमें से हस्बैंड के साथ डिस्कस करूँगी। अब इसमें जैसे मैंने अपने हिसाब से लिस्ट बनाया, फिर हस्बैंड से बात किया, तब उन्होंने कहा नहीं सांभर दाल मत रखो, फिर उसको निकाल दिया, सांभर दाल नहीं बनाया। फिर इसमें जो है रायता नहीं बनाया, क्योंकि शाम की पार्टी है, डिनर की, और ठंडी का टाइम है, पता नहीं रायता किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी को सर्दी हो, जुकाम हो। जैसे अब हम लोगों की सबकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने रायता का आइटम हटा दिया, उसकी जगह मैंने कुछ और बनाया, वो आगे आपके वीडियो में साथ में शेयर ही करूँगी, दिखाऊँगी क्या बनाया। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। ये एक रफली मेरे आइडिया से मैंने बनाया, फिर हस्बैंड से बात किया, फिर मैंने उसको फेयर किया, तब जाके एक फ़ाइनल लिस्ट तैयार होती है। फिर बच्चों को कितने बच्चे आएंगे, उस हिसाब से मैंने पार्टी बैग बनाया, उसकी लिस्ट अलग बनाई। तो उससे क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो वेस्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आजकल के महंगाई में, और हम सब चीज़ तो खरीद नहीं सकते हैं ना, उस हिसाब से ही अपने बजट को देखते हुए, अपने अपने क्षमता को देखते हुए काम करने चाहिए। तो बस एक छोटा सा यही टिप्स है, तो मैं आपके साथ मैंने सोचा ये भी शेयर करूं, शायद आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। उसके बाद लिस्ट वगैरह हो गया, फिर मैंने शॉपिंग लिस्ट भी बनाई, वो भी शॉपिंग जो जिस हिसाब से हमें करनी है, तो वो तो भी हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर लंच कर लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। हम निकलेंगे तो बैरी सेटलमेंट जाएंगे, प्रियंका के लिए हमने कुछ लिया था, तो वो हमने बुक करके रखा है, वहाँ से जाके हमें कलेक्ट करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया था, जो अभी दाल बनाया था काली वाली, उसको तड़का लगा देंगे, और साथ में आलू की भुर्जी है। और ये सबको हमारे घर अच्छा लगता है, काली दाल और आलू की भुर्जी अगर मिल जाए, दाल चावल और आलू की भुर्जी, कोई भी दाल हो, चाहे चने की हो, चाहे अरहर की हो, कोई भी हो, उसके साथ अगर भुर्जी मिल जाए ना सबको, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। टेस्ट ऐसा ऐसा ही सबको पसंद है हमारे यहाँ। मेरे हस्बैंड बहुत सिंपल हैं, वो बहुत सिंपल, वो कभी खाने में मीन मेख नहीं निकालते, मैं वो जो भी बनाकर दे देती हूँ वो प्रेम प्रेम से खा लेंगे। और इवन अगर नमक भी ज़्यादा होगा तो कभी नहीं कहते कि इसमें नमक ज़्यादा है, या कम होगा या नहीं होगा तो भी नहीं कहते कि नमक कम या ज़्यादा है। वो मांग लेंगे, डाल देंगे, अपने आप से ले लेंगे, लेकिन मुझसे कभी लेकिन निकाल के कुछ कहते नहीं हैं। और दाल चावल और आलू की भुर्जी
या कोई भी भुर्जी हो या अचार हो उनको प्रिय होता है। तो यहाँ साथ साथ मैंने फिर ये दूध भी उबाला था दही बनाने के लिए। तो दही बना लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे पार्टी में मुझे हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो इस वजह से दही खरीदनी ना पड़े। नॉर्मली मैं हफ्ते में एक ही बार बनाती हूँ दही। तो अब ठंडी आ रहा है, देखते हैं ठंडियों में मैं बहुत कम कर देती हूँ दही का यूज़। गर्मी में तो इधर दही अच्छी खासी यूज़ हुई है, लेकिन ठंडियों में उतना नहीं हम लोग खाते हैं, क्योंकि हमें सूट नहीं करता हमारी फैमिली में। तो हो सकता है कुछ, या तो कभी कभी खाते रहूं इस वजह से ना करता हो, पर ऐसा ही है, नहीं करता हमको, हम लोगों को। तो उसके बाद ये एक हमारे पास सवाल आया था कि ये दीदी आपने कहाँ से लिया नाइफ होल्डर। तो ये मैंने टीमो से लिया था। पहले आपको याद होगा एक ब्लैक कलर का जो है लंबा सा होल्डर यहाँ पर मैं रखती थी, जिसको अब रामकृष्ण जो है वहाँ पर रीच कर लेते हैं। तो डर लगता है कहीं कुछ कर ना ले, घटना दुर्घटना कुछ हो ना जाए, तो मैंने एक यहाँ ऐसे मंगाया और इस पर टांग दिया। अब उनकी पहुंच से ये दूर है। तो दाल बन गया है, सब्जी है, चावल चढ़ा दिया था, हम लोगों ने खाना खा लिया। बर्तन हमारे सारे यहाँ पर हमने क्लीन कर दिए हैं और हमारा किचन क्लीन हो गया है। सारे जो भी जैसे जो भी खाली हुए थे, बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह थे, वो हमने रख दिए। सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था पराठा, तो बेलन चौका सब क्लीन करके रख दिया है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो शाम को आने के बाद हमें ये काम भी ना रह जाए एक्स्ट्रा करने को। बज रहे हैं 12:30 और अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पर एक हस्बैंड का कॉफ़ी वाला खाली हुआ था जार, वो मैंने ऐसे भिगो के रख दिया है, क्योंकि इसमें जो पेपर होते हैं ना, ऐसे आप पानी में भिगो दो तो वो बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। और अचार का एक जार खाली हुआ था, उसको भी साफ़ करने के लिए यहाँ पे ऐसे रख दिया है सिंक के अंदर, ज़रा सा पानी डाल के। कपड़े वहाँ पर धुले हुए हैं बाहर, वो भी हम उतार लेंगे जाते समय, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भी ठीक नहीं है, कब बारिश होने लग जाए, कब पत्थर गिरने लग जाए। तो भाई अपना कपड़ा उतार के जाओ, वरना फिर वो दूसरी बार क्लीन करना हो जाता है। बॉटल्स वगैरह यहाँ पर बच्चों के ले लिए हैं। अब हम निकल रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे गाड़ी में जा चुके हैं। यहाँ पर कृष्ण सो रहा है, हस्बैंड आएंगे अभी उसको उठा कर ले जाएंगे। तो हम बैरी पहुंच चुके हैं और हम आए हैं नेक्स्ट में।
प्रियंका के लिए हमने कुछ यहाँ पर शॉपिंग करी थी, तो उसी को कलेक्ट करना था, तो वो हमने लिए। और उसके बाद फिर अपना जो हमारा पार्टी के लिए जो हमें शॉपिंग करना था, हमने वहीं से फिर ये भी ले लिया, मतलब नेक्स्ट से नहीं लिया, बैरी गए थे तो हम वहीं से जाकर टेस्को से ले आए थे सारा सामान। और केक वगैरह लेना था बच्चों के लिए, तो वो भी लिया हमने फिर जाके। उसके बाद ये सारा काम करते हुए फिर हम घर आए थे, उसी में शाम भी हो गई थी हमें आते आते। और नेक्स्ट के कपड़े ब्रांडेड होते हैं, अच्छे होते हैं और ज़्यादा चलने वाले होते हैं, तो मैं प्राइमेक्स वगैरह से बस वही कपड़े लेती हूँ जो बस सीजनल होते हैं, एक बार पहनो और उसके बाद फेंक दो, उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ के। लेकिन अगर टिकाऊ लेने हैं, थोड़े से अच्छे लेने हैं, तो हम नेक्सी आते हैं या फिर डीबनहम शॉप से लेते हैं। डीबनहम शॉप जैसे अब तो शॉप रहा नहीं, ऑनलाइन शॉप ही है, तो हम वहाँ से लेते हैं, वहाँ भी अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो प्रियंका के लिए यहाँ हमने कुछ विंटर की शॉपिंग करी थी, तो बस उसी को हम आए थे कलेक्ट करने, और हमने वहाँ से कलेक्ट किया। और आजकल जो है यहाँ पर आई थिंक 50% सेल भी लगा हुआ है। जब मैंने ये ऑर्डर किया था तब नहीं था ये सेल उस दिन जिस दिन हम गए थे, तो उस दिन हमें सेल दिखा। तो उस दिन तो ऑनलाइन तो कुछ दिख नहीं, हमने ऑनलाइन मैंने ये बाय किया था प्रियंका के लिए, यहाँ से बूट लिया था और जैकेट लिया था विंटर के लिए। लॉन्ग जैकेट है, कभी पहने की तो दिखाऊंगी आपको, और बहुत अच्छी जैकेट है, मतलब स्नो के हिसाब से और रेनी डे के हिसाब से मैंने दोनों काइंड ऑफ पर्पस मेरा सिद्ध हो जाए उसी हिसाब से मैंने लिया है। तो उसके बाद फिर वहाँ से शॉपिंग वगैरह किया, उसके बाद फिर हम निकले एबी गार्डन हम आए थे। मैंने यहाँ का शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया था। इस गार्डन में मतलब मेरे प्रियंका भी खेली है, शिवांश भी खेले हैं, और अभी तक हम रामकृष्ण को नहीं लेकर आए थे, तो हमने कहा रामकृष्ण क्यों रह जाएं, तो इनको भी हम यहाँ पर ले चलते हैं। और यहाँ की कुछ मेमोरीज हमने कलेक्ट किया, मतलब पिक्चर वगैरह लिया अच्छी अच्छी। उसके बाद फिर हम घर गए, और इस जगह पर हम लोग घूम रहे थे जब शिवांश हुआ था, आई थिंक 1.5-2 साल का था। उसी टाइम मुझे जो है मेरे फर्स्ट जॉब का जो है कॉल आया था सिलेक्शन का, तो एक ये भी याद है यहाँ से, और आज तक मैं वही जॉब अभी तक कर रही हूँ। तो ये देखिए, बस इनको प्रेम से निकालने की देर है, और ये इन्होंने तनमन भागना शुरू कर दिया, फिर ये रुकने वाले थोड़ी ना है, इनको पकड़ना है। मुझे तो डर लगता है निकालते हुए भी, जब तक हस्बैंड या बच्चे साथ में जैसे और एक दो नहीं होते ना, तो मैं नहीं निकालती उनको प्रेम से। मैं कहीं सेफली लेकर जाती हूँ, बस सोचती हूँ बस किसी तरीके से घर पहुँच जाऊँ, मेरा काम ख़त्म हो। तो ये तो बड़ा कोशिश करते हैं कि हमको प्रेम से उतारा जाए। और ये गार्डन इतना ब्यूटीफुल है, हर वक्त आप चाहे किसी भी सीज़न में आइए, ये आपको इतना ही ब्यूटीफुल दिखेगा। मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। तो बस यहाँ की मेरे मतलब बहुत सी मेमोरी है। प्रियंका छोटी सी थी तो मैंने यहाँ पर पिक्चर आकर खूब अच्छी अच्छी खिंचाई थी, उसको गोद में लेकर, आज भी मेरे पास है वो पिक्चरें। और बस ये रामकृष्ण के साथ भी वही मेमोरी कलेक्ट करने के लिए हम आ गए, थोड़ा नेचर ब्यूटी एंजॉय किया। और यहाँ पर रामकृष्ण सबको बिठाल के पिक्चर हमने अपने चारों बच्चों को, और राम को बोला कि जाकर यहाँ बैठ जाओ, तो राम बैठा, तो वहाँ से कृष्ण को बुला रहा है कि आओ यहाँ बैठो, इस पर मम्मी के साथ पिक्चर लेनी है। उसको मालूम है कि यहाँ पिक्चर लेने के लिए बुलाया जा रहा है हमें। और कृष्ण थोड़ा सा नोटी हो जाता है ना, वो अपने नाम के असर हैं शायद उसको कुछ। तो यहाँ राम, कृष्ण और अभी प्रियंका भी बैठेंगी, फिर हमने यहीं पर अच्छी सी पिक्चरें ली हैं। फिर घर आने के बाद मैंने चाय बनाया मेरे और हस्बैंड के लिए, बच्चों को दूध दे दिया था, और पनीर के लिए मैंने दूध उसी टाइम निकाल के रख दिया था। रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, और यहाँ मैं दूध चढ़ा दूँगी, बॉयल हो जाएगा, उबलने के बाद इसका पनीर बना दूँगी, ताकि ये सुबह मुझे मेरे टाइम पर जब मुझे बनाना हो तो मुझे मिल जाए। यहाँ पे पनीर जो है सैंसबेरी में भी मिल जाता है सुपर मार्केट में,
और टेस्को में भी मिल जाता है। जो लोग यूके में रहते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। बिल्कुल वो घर जैसा ही पनीर लगता है। लेकिन मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था तो मैंने सोचा घर में ही बना लेती हूँ। रात को बना दूँगी, सुबह में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और साथ में मैं यहाँ पे जो मुझे सुबह में सब्ज़ी चाहिए, वो सब्ज़ी मैं प्रेप करके काट-कूट के धुल-धाल के रख दूँगी। क्योंकि अब जैसे कहने के लिए तो ये बहुत छोटा-सा काम है कि अरे सब्ज़ी ही तो काटना है, कल ही काट लेना। लेकिन वही है ना कि ये छोटे-छोटे काम ही आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और उस जो बचे हुए टाइम में आप कुछ और करेंगे। अगर ये काम अगर आप खाली टाइम पर ये कर लेते हैं तो ये सब चीज़ों का प्रेप होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको प्रिपरेशन करके रख लेना चाहिए। जब आप कोई पार्टी वगैरह या कुछ ऐसा घर पे ऑर्गेनाइज़ करते हो तो ये बहुत ही टाइम सेविंग करता है आपका। और इंडियन कुकिंग में तो ख़ासकर आपको जो है पहले से सारा व्यवस्था करना पड़ता है, सारा प्रेप करना पड़ता है, वरना कुकिंग करने में अगर सब कुछ रेडी है ना तो कुकिंग करने में टाइम नहीं लगता। 1 घंटा मतलब मुश्किल से आपको लगता है। मुझे तो 1 घंटा के अंदर मेरे खाने जो भी है मेरे सब रेडी हो जाते हैं। लेकिन यही है कि इसका प्रिपरेशन में ही सारा टाइम लगता है। तो मैं बीच-बीच में यहाँ पे अपना पनीर भी बनाती जा रही हूँ, सब्जियाँ भी काट लूँगी। बीच में उधर चेंज करके आने के बाद फिर मैंने जो है सबके लिए पास्ता बनाया। तो ये धीरे-धीरे काम निपट जाता है, चाहे पार्टी कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर प्लानिंग होती है तो सब हो जाता है। फिर आपसे मैं सीधे मिल रही हूँ साढ़े 5 बजे इन द मॉर्निंग, यानी कि संडे के दिन। और ये प्लान हमारा रात में बना कि अब गुलाब जामुन नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, छेने का रसगुल्ला। अब छेने के लिए तो मुझे छेना चाहिए उस रसगुल्ले के लिए। तब मेरे तो वो हेडेक हो गया, प्लानिंग चेंज करने वाले कर देते हैं, लेकिन जिसको किचन में काम करना पड़ता है उसके लिए जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर अब मैंने सोचा कि अच्छा चलो, फिर उठ के आने के बाद किचन में आई हूँ, सीधे दूध गरमाया है और यहाँ दूध को जो है बॉयल करके और थोड़ा-सा इसको हल्का-सा ठंडा होने दिया है। फिर इसको छेने को मैंने फाड़ा है इस तरीके से विनेगर में ज़रा-सा वाटर मिला के। आपके पास अगर नींबू हो आप उससे भी वाटर मिला के फाड़ सकते हैं या खाली नींबू से ही फाड़ सकते हैं, फट जाएगा दूध। लेकिन उबलते दूध को नहीं फाड़ना है, अदरवाइज़ छेना जो है अंदर आपका जो है चाशनी में जाने के बाद सिकुड़ जाएगा, एकदम से टाइट होने लग जाएगा। तो दूध को मतलब उतार के हल्का सा ठंडा करके फिर छेना को आपको बनाना है, क्योंकि पनीर तो हम बना लेते हैं उबलते दूध से, लेकिन ये वाले थोड़े से ट्रिकी होते हैं छेने के रसगुल्ले। तो बन जाए तो अच्छा, वाह हो जाए, और नहीं तो कोई तुक्का अगर इसमें नहीं भिड़ दे अच्छे से तो फिर गलत हो जाता है। उसके बाद इसको रूम मतलब पानी के ठंडे-ठंडे पानी से इसको हल्का-सा धुल भी लेंगे। धुलने से क्या होता है कि ये जो है जो विनेगर का टेस्ट है वो भी निकल जाता है और ठंडा हो जाता है अच्छे से, और आपको निचोड़ते हुए बनेगा। और बिल्कुल जालीदार कपड़ा इस तरीके से लें जो मैंने लिया है, जैसे मसलिन क्लॉथ मैंने लिया है, बहुत ही जालीदार है, पानी अच्छे से निकल जाता है। और जो इसका छना हुआ पानी होता है आप उससे आटा बना सकते हैं। ये दूसरा पानी था जो मैंने अभी फेंका है, इसका जो पानी निकला हुआ है वो मैंने रख दिया है, उसी से मैं आटा बना लूँगी जब मुझे पूरियाँ या रोटी जो भी बनाना होगा। आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। सो यस, यहाँ पे मैंने सारा कुछ अपना जान लगा के पूरा पानी निचोड़ लिया है, साथ में थोड़ा-सा रख दिया है उसको और पानी उसका निचुड़ जाएगा। यहाँ मैं चाशनी के लिए करीब 1 कप पूरा भर के चीनी लिया है अंदाज़े से, मैंने इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं यूज़ किया है। चीनी वग़ैरह, नमक वग़ैरह ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ फिर 1 कप के हिसाब से मैंने पानी ले लिया है, कप से हल्का-सा ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा-सा पानी जलेगा भी, जब ये रसगुल्ला हमारा जब उसमें पकना शुरू होगा तो हल्का-सा पानी जलेगा भी, तो इसलिए हल्का-सा मैंने ज़्यादा लिया है। और उसके बाद फिर उधर वो बॉयल हो रहा है, जब तक मैं इधर इसका सॉफ्ट सा एक डो बना लेती हूँ। ये स्क्रम्बल ही हमें करना है, इसको कोई भी इसमें लम्प्स वगैरह ना रह जाए। और ये थोड़ा-सा मैंने
कॉर्नफ्लावर ले लिया है, आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं या आपके पास प्लेन फ्लावर हो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। उसके बाद इसको हाथों से मसल-मसल के, और ये जो हाथ का आपका जो हथेली होती है, उसी के जो है तले से आपको ये अच्छे से इसको स्क्रम्बल करना है, बढ़िया से इसको मलना है। और ये बीच-बीच में जो निकल रहा था ना, ये कहीं कपड़े का जो आगे का जो वो सूत होता है, धागा, वो आ गया था, वो निकाल रही थी। ये मत समझिएगा कि कहीं हेयर गिरा हुआ था। मैं बता दे रही हूँ, ये सब चीज़ें मेंशन करना पड़ता है, वरना फिर आप कहेंगे लो हेयर वाला खाना बना दिया। तो उसमें हेयर नहीं था, वो धागे उसके अंदर चले गए थे जब मैं पनीर बना रही थी, मतलब छेना फाड़ रही थी। तो ये देखिए गोलियां बना बना के मैंने ऐसे रखना शुरू कर दिया है। पानी ये देखिए अच्छे से उबल चुका है। इसमें मैंने 2 इलायची ऐसे हल्का सा तोड़ के डाल दिया था फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा गुलाब जल डाला था। और बस बना बना के ये गोलियां मैं ऐसे डालती जा रही हूँ, फट से ये गोलियां। और आँच जो है बिल्कुल हाई रखना है, उबलना ही चाहिए इसको बराबर से, ये रुकना नहीं चाहिए, कोई धीमे आँच पे नहीं पकाना है। और इसको ढक दिया है 10 से 12 मिनट तक, ये आराम से जो है इसी में उबलता रहा है। बाकी में फिर मैंने और काम कर लिए हैं। सैलेड था, सैलेड काट के रख लिया। तो ये कहा ना, छोटे छोटे साइड के काम बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो कि आपको करना पड़ता है। बीच में आप फिर हो सकता है कभी भूल जाओ, कभी टाइम ना मिले। तो ये देखिए हमारा रसगुल्ला कितना फूल गया है अच्छे से। और बस ये ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी, शाम को पार्टी के लिए ये रेडी है। कम से कम इसको 4 से 5 घंटे और आराम इसी से के सेट होने साथ के लिए मैं चाहिए। इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। यहीं तक है ये ब्लॉग। था और भी, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती फिर। आगे आपको मिलेगा बर्थडे ब्लॉग, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।